जय हिंद दोस्तों। कहते हैं अपनी हौसले बुलंद कर मंजिल तेरे करीब है। अपनी हौसले बुलंद कर मंजिल तेरे करीब है। बस तू आगे बढ़ता जा, यह मंजिल तेरा ही नसीब है, यह मंजिल तेरा ही नसीब है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इकोनॉमिक्स से वीवीआई सब्जेक्टिव प्रश्नों को देखने वाले हैं। यह प्रश्न आपको एमबीडी गाइड, गोल्डन एग्जामिनेशन गाइड और कोई भी मॉडल पेपर आप उठा लीजिए, सब में यह प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। और यह प्रश्न काफी वीवीआई है। यह प्रश्न जो हम आपको बताएंगे ये अपने शब्दों में बताएंगे, क्योंकि जब आप परीक्षा देने जाइएगा तो वहां पे प्रश्न पेपर जो मिलेगा उसमें लिखा हुआ रहेगा कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे। इसलिए हम आपको अपने शब्दों में बताएंगे कि रटने की कोई जरूरत नहीं है, बस एक बार देखिए और याद हो जाएगा। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्वेश्चन को नोट करते हैं, उसके बाद से समझते हैं। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो दोस्तों हम नोट कर लिए और एक एक करके प्रश्नों को समझते हैं। बस ध्यान को आप यहां पर रख दीजिए। देखिए पहला प्रश्न कह रहा है कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। ठीक है, इसका दो कार्य कौन कौन से है। तो सबसे पहले समझते हैं कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तो अर्थव्यवस्था का मतलब होता है क्या कि अर्थव्यवस्था एक ऐसा ढांचा है, ऐसा प्रक्रिया है जिसके सहायता से लोग अपना जीवन यापन करते हैं, उसे कहते हैं अर्थव्यवस्था। ठीक है, यानी कि यह एक ऐसा ढांचा है, एक ऐसा प्रक्रिया है जिसके सहायता से, जिसके द्वारा लोग अपना जीवन यापन करते हैं। अब देखिए अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत रहेगा। जब देखिए जब कॉलेज रहेगा, ठीक है, कॉलेज से किस प्रकार से अर्थव्यवस्था ठीक रहेगा वो आपको बता रहा है। फिर उद्योग से कैसे रहेगा, ठीक है, यानी कि विभिन्न कार्य भिन्न भिन्न कार्य यदि रहेगा करेंगे तो क्या होगा, पैसा मिलेगा अच्छा खासा। जब पैसा मिलेगा तो क्या होगा, अर्थव्यवस्था सही रहेगा, वरना सही नहीं रहेगा। तो अर्थव्यवस्था का सीधा सा मतलब कि यदि अर्थव्यवस्था आपका मजबूत है यानी कि आपके पास अच्छा खासा पैसा है। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था कहने का मतलब है कि यह एक ऐसा ढांचा है, एक ऐसा प्रक्रिया है जिसके सहायता से, जिसके द्वारा लोग अपना जीवन यापन करते हैं। यह भी बोल सकते हैं कि सुखमय जीवन यापन करते हैं, यह भी आप बोल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब इसमें क्या है कि इसका दो कार्य कौन कौन से, एक तो समझ गए किसे कहते हैं, दूसरा क्या है कि इसका कार्य कौन कौन से है। तो लोगों को क्या करते हैं, आवश्यकताओं को संतुष्ट करता है। ठीक है, पहला रीजन ये है कि लोगों के आवश्यकताओं को संतुष्ट करता है। और दूसरा रीजन क्या है कि लोगों को रोजगार का अवसर प्रदान करता है। देखिए आवश्यकताओं को संतुष्ट करेगा, ठीक है, पहला लोगों के आवश्यकताओं को संतुष्ट करे, यानी कि मान के चलिए एक उद्योग है तो हमें जरूरत है क्या, मार्कर की जरूरत है। तो हम क्या किए, उद्योग में तो मार्कर का निर्माण हो रहा है और वहां से जाकर के हम लेकर के चले आए। तो बताइए हमारा आवश्यकता क्या था, मार्कर। ये क्या किया, उद्योग ने हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति कर दिया। ठीक है, तो ये पहला हो जाता है। इसलिए अपना पहला होता है क्या कि लोगों को आवश्यकताओं को पूर्ति करता है। और दूसरा रीजन यानी कि दूसरा कार्य क्या हो सकता है नहीं होगा कि लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करता है। देखिए जब कल कारखाना रहेगा ना, स्कूल रहेगा, उद्योग वगैरह रहेगा, तो इससे क्या होगा, जाइएगा काम कीजिएगा, सेवा दीजिएगा, वहां पर आपको पैसा मिलेगा, फिर अपनी अर्थव्यवस्थाओं को आप चलाइएगा एकदम सुखमय तरीके से। ठीक है, तो ये था पहला क्वेश्चन का कुछ उदाहरण। ठीक है, अब चलते हैं क्या दूसरा प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न कह रहा है कंप्यूटर आर्थिक विकास के कार्य में मदद करता है कैसे। अब कंप्यूटर है वो आर्थिक क्रिया, देखिए आर्थिक क्रिया क्या होता है कि जो हम काम करते हैं उसके बदले कुछ पारिश्रमिक मिलता है, या जो पारिश्रमिक मिलता है वो उस पारिश्रमिक को हम अपनी आवश्यकताओं के अर्थव्यवस्था के विकास में यूज करते हैं, वो होता है अपना आर्थिक क्रिया। ठीक है, वे सारी क्रियाएं जिससे हमें आय प्राप्त होती है आर्थिक क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो जब आर्थिक क्रिया करेंगे तो आर्थिक विकास होगा, अन्यथा नहीं होगा और हम गरीबी की श्रेणी में आ जाएंगे। तो वही कह रहा है क्या, कंप्यूटर ने आर्थिक विकास को किस प्रकार से मदद किया है। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए यहां से आपको पैसा दूसरे जगह पर आपको क्या करना है, ट्रांसफर करना है, भेजना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, मान के चलते हैं कि बिहार से आपको भेजना है दिल्ली। ठीक है, कोई जरूरत पड़ गया, कोई आवश्यकता पड़ गया जिसके कारण आपको बिहार से दिल्ली में पैसा आपको भेजना पड़ सकता है, यानी कि पड़ गया।
तो आप क्या किए, आप क्या करेंगे कि यहां से आप ले करके जाएंगे पैसा को। हो सकता है इसमें बीच में समस्या क्या आएगा, ये देखिए यहां से लेकर के जाएंगे तो समस्या क्या क्या हो सकता है। या तो आप ट्रेन से जा रहे हैं, जिस गाड़ी से जा रहे हैं वो छूट जाएगा, ठीक है। हो सकता है बहुत अर्जेंट हो उस पैसे की, ठीक है, तो ट्रेन छूट जाए, या फिर कोई आपका पैसा लूट ले, ठीक है, या फिर आपका एक्सीडेंट हो जाए। इसमें क्या है, बहुत सारा समस्या था। तो इसलिए उसमें क्या किया है कि कंप्यूटर आया है। तो देखिए आप घर पे रहिए, यानी बिहार में रहिए, और ऑल इंडिया में कहीं भी पैसा कम से कम समय में क्या कीजिए, ट्रांसफर कर दीजिए, भेज दीजिए। तो ये कौन कर रहा है, तो ये कंप्यूटर कर रहा है। देखिए आजकल बहुत सारा ऐप हो गया है, गूगल पे हो गया है, फोन पे, अभी बहुत सारा ऐप हो गया है जो क्या कर रहा है, ये सब कम से कम समय में एक खाते से दूसरे खाते में तथा एक जगह से दूसरे जगह पैसा भेजने में मदद कर रहा है। तो ये कौन कर रहा है, कंप्यूटर कर रहा है। कंप्यूटर, अब आपके मन में ये चल रहा होगा क्या कि हम कंप्यूटर के माध्यम से तो बैंक में पैसा भेजा जाता है, ठीक है, तो फिर हम तो मोबाइल से ही पैसा भेज लेते हैं। देखिए मोबाइल भी आपका कंप्यूटर ही है, ठीक है। दोनों में देखिए, दोनों में क्या है, थोड़ा सा का डिफरेंट है, ठीक है। थोड़ा सा का वो क्या होगा, बड़ा लेवल पे चला गया और ये छोटा लेवल पे आ गया, लेकिन काम क्या है, दोनों का सेम है। यदि आप यूज करते हैं, यदि पूरा तरीका से आप उसको यूज कर लेते हो, क्या है, आप कंप्यूटर के समान है, कंप्यूटर से आप उसका तुलना कर सकते हैं, अन्यथा आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये क्या है कि कंप्यूटर ने आर्थिक मदद किया है इस प्रकार से, आर्थिक विकास में इस प्रकार से मदद की है। ये आप उदाहरण के तौर पे आप लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। चलते हैं थर्ड प्रश्न पे। देखिए थर्ड प्रश्न क्या कर रहा है कि आधारिक संरचना पर प्रकाश डालने या आधारभूत संरचना क्या होता है। देखिए आधारभूत संरचना कहिए या आधारिक संरचना कहिए, इसका कहने का मतलब होता है कि वे सारी क्रियाएं, ठीक है, इसका मतलब होता है आधारिक संरचना का मतलब होता है क्या कि वे सारी क्रियाएं जो देश के आर्थिक विकास में मदद करता है, वे सारी सेवा तथा सुविधाएं जो देश के आर्थिक विकास में मदद करता है, वही कहलाता है आधारिक संरचना या आधारभूत संरचना। या आप दोनों में से कोई आप लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब इस उदाहरण पर लिया जाए तो कॉलेज हो जाएगा, उद्योग हो जाएगा, ठीक है, ये सब क्या होगा, परिवहन, संचार, ये सब क्या होगा, सब आधारभूत संरचना के अंतर्गत ही आता है। अब इससे जो पैसे मिलता है वो देश के आर्थिक क्रिया में लगाया जाता है, अपने आर्थिक क्रिया में लगाया जाता है, देश के आर्थिक क्रिया में लगाया जाता है, ठीक है। अब देश के आर्थिक क्रिया में कैसे लगाते हैं, तो हम जब चले, हम क्या है, गरीब है, ठीक है, हम पैसा मिलेगा हमको, तो यार हम विकास करें, मेरे पास पैसा होगा तो हम विकास करेंगे, हम डेवलप करेंगे, तो क्या होगा, हमारा देश भी डेवलप करेगा। अभी तो देश को कौन लेकर के चल रहा है, हम लोग ही तो लेकर के चले। तो जब हमारे पास जब पैसा नहीं रहेगा तो फिर हम क्या होंगे, आर्थिक स्थिति में कमजोर होंगे, और हम होंगे तो फिर देश भी निश्चित रूप से कमजोर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कौन क्या करता है, अहम भूमिका निभा रहा है, तो आधारिक संरचना निभा रहा है। तो आधारिक संरचना में क्या क्या हो सकता है, कल कारखाना, स्कूल, उद्योग, ठीक है, परिवहन, संचार, ये सब क्या होगा, ये आधारभूत संरचना के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और आपको यदि किसी भी प्रश्न में, यानी कि तीनों प्रश्न में कोई दिक्कत है तो आप फिर से चैट सेक्शन बताइए, फिर अगले वीडियो में इसी प्रश्न पे बात चलेगा, ठीक है। और मिलेंगे आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।